आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, यानी जो भी उसका क्रय मूल्य था उसको पहले 20% बढ़ा दिया गया, यानी कीमत में पहले 20% का वृद्धि किया गया। उस पर प्रत्येक 5% की क्रमिक छूट जाती है। 20% बढ़ाने के बाद अब क्या कर रहा है कि 5% का दो क्रमिक छूट, यानी 5% का 2 बार छूट दे रहा है। तो इस स्थिति में वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा, यही हम लोग से पूछ रहा है। यानी तुलना किसमें किसमें करना है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। तो यहाँ हम लोग एमपी को नहीं रखेंगे, क्या लिखेंगे, सीपी क्रय मूल्य, और एसपी यानी जिस पर बेचेगा। सबसे पहले क्या कर रहा है कि जो भी वस्तु का मूल्य पहले था उसको 20% बढ़ाया गया। तो 20% बढ़ाने का मतलब 100 में 20 का वृद्धि, काट करके छोटा करेंगे, 20 एकम 20, 20 पचे 100, यानी 5 में 1 का वृद्धि। तो 5 का सामान कितना, 1 ज्यादा में बेचेगा, तो 6 में बेचेगा। यानी कि पहले क्रय मूल्य इतना था, अब ये कितना कर दिया, उसको बढ़ा दिया, 6 कर दिया। ठीक, अब जो भी बढ़ा हुआ आया उसमें 5% का 2 लगातार छूट दे रहा है। तो 2 लगातार छूट कितना, 5%। 5% का मतलब 100 में 5 का छूट, तो 20 पचे 100, 5 एकम 5 यहाँ, यानी 5 20 में 1 का छूट, तो 20 का माल कितना में बेचेगा, 19 में। और यही काम कितना बार किया गया है, 2 क्रमिक, यानी 2 बार लगातार। तो फिर वही चीज 20 का माल 1 कम करके, 20 का माल 1 कम करके, यानी 19 में। यानी पहले क्या किया कि 20% दाम बढ़ाया और उसके बाद 2 बार लगातार 5% कम कर रहा है। तो यहाँ बढ़ा हुआ आया 5 से 6, और ये घटा हुआ 20 से 19, 20 से 19, 2 बार बट्टा दे रहा है, छूट दे रहा है। तो हम लोग निकालेंगे पूरे को, इन तीनों को गुना करेंगे, और गुना करने के बाद जो आएगा वो हम लोग का एक साथ क्रय मूल्य होगा, यानी 20 20 400, 4 पचे 20, 2000। ये हो जाएगा हम लोग का 1 2 3 2000। अब इन तीनों को गुना करेंगे तो जो आएगा वो होगा विक्रय मूल्य। तो 19 का स्क्वायर 361, 361 में 6 से, तो हो जाएगा 6 6 छक 36 के 6, 3 3 छक 18, 3 21। सीपी यानी क्रय मूल्य कितना हो गया, 2000। एसपी विक्रय मूल्य कितना हो गया, 2166, यानी विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना ज्यादा, घटा देंगे 166 ज्यादा। बोल रहा ज्यादा कितना, प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, तो प्रतिशत में ज्ञात करेंगे तो बट्टा में किसको लिखेंगे हम लोग, तो छूट किस पर दिया गया, 166 जो बढ़ाया गया, यहाँ छूट नहीं है। 2000 का माल इतना में बेचा गया, यानी 2000 के माल पर इतना का वृद्धि, तो कितना प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि के लिए क्या करेंगे लोग, बट्टा में 2000, क्योंकि 2000 यहाँ है क्रय मूल्य, इंटू क्या 100, काट देंगे, 00 से 00 गया, 2 से इसको काटेंगे, 10 दूना 20, 2 8 16, 2 तिया 6, यहाँ 10 है, इस 10 को हटाएंगे, 10 में 1 0, तो राइट साइड से एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, कितना आ गया हम लोग का 8.3%। यानी कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, 8.3% अधिक है। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर है, और यदि छूट का प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर हो, तो प्रदान की गई छूट और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। कितने चीज का यूज हुआ है, विक्रय मूल्य, छूट
छूट प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, क्रय मूल्य, यानी कि सीपी, प्रॉफिट, एमपी, डिस्काउंट और तब एसपी, इतनी चीज का यूज करके बनेगा। कैसे पता चला हम लोग को? बोल रहा है कि विक्रय मूल्य प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर है, यानी डिस्काउंट से मतलब है किसको? विक्रय मूल्य को। ये हो गया। और छूट का प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है, यानी डिस्काउंट का रिलेशन प्रॉफिट से है। छूट का प्रतिशत यानी जो प्रतिशत छूट होगा डिस्काउंट, वो लाभ प्रतिशत यानी इसके बराबर होगा। प्रदान की गई छूट यानी डिस्काउंट और क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य का रिलेशन आ गया, का अनुपात क्या होगा। ठीक, अब इसका तो कहीं आया नहीं, तो नहीं आया इसलिए क्योंकि डिस्काउंट जब भी हम लोग देंगे किस पर देंगे? एमपी पर देंगे। अभी देख लेते हैं क्या बोल रहा है पहला लाइन, विक्रय मूल्य दी गई छूट के 3 गुने के बराबर है, यानी जितना भी छूट दिया गया होगा उसका 3 गुना होगा कौन? विक्रय मूल्य। तो मान लीजिए कि छूट यदि 1 का दिया गया है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1 का 3 गुना, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया? 3। ये दोनों सेट हो गया। अब क्या बोल रहा है? और छूट का प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है। छूट का प्रतिशत यानी कितना परसेंट का छूट दिया गया? डिस्काउंट तो 1 का, लेकिन 1 कितना परसेंट? अभी परसेंट हम लोग नहीं पता कर सकते हैं, लेकिन अब ये देखिए कि ये डिस्काउंट 1 का दिया गया, डिस्काउंट यानी छूट कितने का? 1 का दिया गया, और छूट दे करके 3 में बेचा गया, यानी कि यहाँ कितना था? क्योंकि छूट हमेशा एमपी पर दिया जाता है, यहाँ कितना रहा होगा जिस पर 1 का छूट देने के बाद 3 में बेचा गया, यानी 1 कम करके 3 में बेचा गया, यानी कि ये 4 रहा होगा। कितना रहा होगा? 4। जब 4 रहा होगा तो 4 में 1 का छूट देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कैसे पता चला हम लोग को? छूट दे रहा है 1 का, बेच रहा 3 में, यानी छूट नहीं देता तो कितना दाम होता? 4, 3 1 4, यानी कि एमपी कितना हो गया? 4। अब एमपी आ गया। अब एमपी यानी मार्केट प्राइस आने के बाद ये हम लोग ज्ञात कर सकते हैं छूट का प्रतिशत। कैसे? 4 पर 1 का छूट दिया तो कितने परसेंट का छूट दिया? तो 1 का छूट दिया कितना पर? 4 पर। 4 पर इसको हम लोग परसेंट में बदल देंगे तो इंटू 100 कितना आ जाएगा? 25%, यानी ये कितना हो गया? 25%। परसेंट में छूट कितना? 25%। अब बोल रहा छूट का प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है। छूट का प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है, यानी छूट 25%, तो लाभ भी कितना होगा? लाभ भी हो जाएगा 25%, क्योंकि ये खुद बोल रहा है कि छूट का प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है, यानी जितने परसेंट का छूट दिया गया उतना ही प्रतिशत लाभ होगा। इसलिए हम लोग यहाँ छूट का परसेंट निकाले। छूट 25% तो लाभ भी 25%। अब ये क्या फायदा करेगा हम लोग को? ये फायदा करेगा क्रय मूल्य ज्ञात करने में। कैसे? 25% लाभ लेकर बेचना है। 25% लाभ लेकर बेचना का मतलब यदि क्रय मूल्य 100 रहा होगा तो 25% लाभ पर बेचेंगे, यानी 25 बढ़ाकर बेचेंगे, और बेचेंगे यानी सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस तो यहाँ है, तो कितना में बिक जाएगा? 125 में। 100 का माल 25% लाभ लेने के लिए कितना बेचना होगा? 125 में। अब यहाँ हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको। कैसे? 25 चौक 100, 25 पाँचे 125, ये तो आ गया। लेकिन इतना करने के बाद भी हम लोग को फंसा दिया कि यहाँ विक्रय मूल्य 3 दिख रहा है और यहाँ विक्रय मूल्य कितना आया? 5 आया, जबकि दोनों एक ही वस्तु का विक्रय मूल्य है, तो दोनों क्या होना चाहिए? एक ही संख्या होना चाहिए, यानी समान संख्या होना चाहिए।
विक्रय मूल्य सेम होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इस 5 से इसमें गुना करेंगे हम लोग। जब इसमें गुना करेंगे तो ये तीनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए तीनों में 5 से क्या होगा, गुना हो जाएगा। ठीक, अब यहां तो हो गया 15, विक्रय मूल्य 15, लेकिन यहां अभी भी विक्रय मूल्य 5 ही है, ये भी 15 होना चाहिए। तो इस 3 से यहां हम लोग गुना कर देंगे, ये 15 हो गया। अब SP 15 आ गया, लेकिन 3 से यहां किए हैं तो ये और ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट था, तो इसमें हम लोग 3 से गुना कर देंगे। अब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है क्रय मूल्य का अनुपात किसके साथ, लाभ प्रतिशत के बराबर। तो प्राप्त प्रदान की गई छूट क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी हम लोग से पूछ रहा है डिस्काउंट अनुपात सीपी, डिस्काउंट अनुपात सीपी का मान। तो सीपी आ कितना गया हम लोग का, यहाँ 4 तिया 12, सीपी 12 हो गया। और डिस्काउंट कितना हो गया, डिस्काउंट हो गया हम लोग का 1, डिस्काउंट 1 नहीं होगा, कितना हो जाएगा, यहाँ 1 गुने 5 है ना, ये 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा डिस्काउंट, 5, क्योंकि पूछ रहा है छूट और क्रय मूल्य का, तो बस छूट और क्रय मूल्य को ही लेंगे हम लोग। तो यहाँ डिस्काउंट हो गया 5 अनुपात क्रय मूल्य 12, यानी 5 अनुपात 12 के अनुपात में हो गया छूट और क्रय मूल्य का अनुपात। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 5 अनुपात 12 का अनुपात। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य 9000 है। टीवी का वास्तविक मूल्य कितना है, 9000 है। इसके मूल्य में 20% की छूट दी जाती है और फिर 10% बढ़ा दिया जाता है। तो नया मूल्य यानी नया कीमत क्या होगा, क्या बोल रहा है, पहले टीवी का दाम 9000 था, अब 9000 था तो 20% घटा दिया गया यानी छूट दिया गया। तो 9000 का टीवी 20% छूट पर बेचा जाएगा, तो कितना में बेचा जाएगा, 20% छूट यानी 80%, 100% में 20% का कमी यानी 80%। तो 900 का 80%, 80% का मतलब 80/100, यानी कि 20% का छूट देने के बाद टीवी का कीमत कितना हो गया, इतना। अब बोल रहा है कि 20% छूट के बाद फिर 10% बढ़ा दिया गया, यानी अभी जो कीमत ये है इसमें 10% का फिर वृद्धि, तो इंटू 10% का वृद्धि का मतलब 100 में 10 का वृद्धि यानी 110% में बिकेगा। तो इंटू 110%, 110 अब परसेंट के लिए बटा 100। अब जो आएगा वो हम लोग का क्या होगा, नया मूल्य आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद कुछ जोड़ने या घटाने का बात नहीं कर रहा है। काट देंगे, 3 जीरो से 2 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, खत्म, 1 जीरो 1 जीरो खत्म हो गया। 9 8 72, 72 में 11 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 7 2 9 7, ये वाला 1 जीरो, कितना हो जाएगा 7920 रुपया। यानी कि टीवी का नया मूल्य कितना हो जाएगा, 7920 रुपया। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, किस पर, अंकित मूल्य यानी MP पर 10% का छूट देता है, फिर भी 26% लाभ प्राप्त होता है, फिर भी 26% का लाभ प्राप्त होता है। यदि अंकित मूल्य 560 रुपया है तो क्रय मूल्य की गणना कीजिए। क्या बोल रहा है, ग्राहक को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है अंकित मूल्य पर, और बोल रहा है 26% का लाभ भी होता है। तो छूट हम लोग अंकित मूल्य पर देते हैं, लेकिन लाभ जब भी होता है क्रय मूल्य पर होता है, यानी कि क्रय मूल्य सीपी छूट देगा तो उसके बाद तो जाएगा MP पर छूट देगा और ये बेच देगा। क्या कर रहा है, अंकित मूल्य पर 10% का छूट,
10% का मतलब 100 में 10 का छूट, यानी अंकित मूल्य यदि 100 हो तो 10% का छूट यानी कितना में बेच देगा, 90 में बेच देगा। अब आगे बोल रहा है 26% का लाभ भी प्राप्त करता है, और लाभ किस पर होता है, लाभ हमेशा सिप्पी पर होता है, यानी कि सिप्पी यदि 100 हो तो 26% लाभ के लिए कितना में बेचेंगे, बेचना है तो एसपी के नीचे लिखेंगे 126, 100 में 26 बढ़ाकर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ 0 से 0 काट देंगे, और काटने के बाद देखेंगे अब कि यहाँ हम लोग का एसपी 9 आया और यहाँ एसपी क्या है 126, जबकि एसपी दोनों यहाँ दोनों एसपी ही है, तो दोनों का यहाँ क्या होना चाहिए, सांख्यिक मान सेम होना चाहिए, यानी समान संख्या होना चाहिए। तो समान के लिए क्या बनाएंगे, यहाँ तो 126 है ही, और हम लोग देख लेते हैं कि 9 को 126 बनाया जा सकता है कि नहीं। तो 9 को 126 बनाने के लिए 126 में 9 से डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9, 9 3 12, 9 4 36, यानी कि 14 से यदि भाग दे दें, 14 से भाग दे दें तो 9 क्या होगा 126, 14 से यहाँ गुना कर दें, भाग देने पर तो ये आया 14, 14 से 9 में गुना कर देंगे 126 आ जाएगा। अब ये 126 ये भी 126, विक्रय मूल्य हम लोग का सेम हो गया, लेकिन कैसे, 14 से गुना करने पर, और ये दोनों अनुपात में था तो 14 से यहाँ भी गुना होगा, क्या हो गया, ये हो गया 100, ये हो गया 140 और ये हो गया 126। पूछ क्या रहा हम लोग से, अंकित मूल्य 560 है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, जबकि हम लोग का अंकित मूल्य कितना है 140, तो 140 का मान 560, तो 1 का मान कितना 14, सबसे पहले काट देंगे, 0 से 0 गया, 14 एकम 14, 14 चौक 56, 1 का मान कितना आ गया 4, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो क्रय मूल्य हम लोग का कितना माना हुआ है 100, यानी 100 का जो मान आएगा वही क्रय मूल्य होगा, तो 1 का मान 4, तो 1 को 100 बनाने के लिए 100 से गुना करेंगे, यहाँ किए है तो यहाँ भी गुना करना होगा, तो कितना आ जाएगा 400, यानी 100 का मान 400, तो 100 क्या था हम लोग का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हो गया 400, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 400 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक प्रकाशक ने पुस्तक की उत्पादन लागत का 30% जोड़कर पुस्तक का विक्रय मूल्य 260 रुपया कर दिया, हालांकि वह पुस्तक बेचने के लिए विक्रय मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगी। यहाँ ये लाइन देखना है, क्या बोल रहा है, पुस्तक बेचने के लिए विक्रय मूल्य पर 12% का छूट देता है, 12% का छूट किस पर, विक्रय मूल्य पर, जबकि हम लोग जानते हैं कि छूट किस पर दिया जाता है, छूट हमेशा एमपी यानी अंकित मूल्य पर दिया जाता है। इसका मतलब हुआ कि इस प्रश्न में जिसको ये विक्रय मूल्य बोल रहा है वो क्या होगा, एमपी होगा, क्यों, क्योंकि बोल रहा है विक्रय मूल्य पर 12% का छूट देकर बेचेगा, इसका मतलब कि जो भी विक्रय मूल्य है उस पर 12% का छूट देगा फिर बेचेगा, तो फाइनल एसपी तो कुछ और होगा, तो वो होगा एसपी, ये क्या हो जाएगा एमपी, और ये क्या दे रहा है 260 विक्रय मूल्य, तो ये अभी विक्रय मूल्य बोल रहा है, और विक्रय मूल्य पर 12% का छूट दे रहा है, तो कुछ उसके बाद तो छूट के बाद तो विक्रय मूल्य कुछ और होगा, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एमपी है। फिलहाल देखते हैं हम लोग जैसे जैसे बोला परसेंट के रूप में यूज करते हैं, हमको नहीं लगता है कि इसका यूज करने का जरूरत पड़ेगा, क्यों, क्योंकि परसेंट में दे रहा है तो शायद इसका यूज न हो। देखते हैं क्या बोल रहा है, सबसे बोल रहा है पुस्तक की उत्पादन लागत का 30% जोड़कर पुस्तक का विक्रय मूल्य इतना तय किया, यानी जो भी उत्पादन लागत है, उत्पादन लागत को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रय मूल्य सीपी, विक्रय मूल्य पर छूट दे रहा है, तो छूट हम लोग हमेशा क्या करते हैं एमपी पर देते हैं, तो लिखेंगे एमपी, यानी इसका विक्रय मूल्य नहीं है एमपी है, क्योंकि इस पर छूट दे रहा है 12% का, तो बोल रहा है कि विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य पर छूट दे रहा है, तो विक्रय मूल्य फाइनली तो विक्रय मूल्य कुछ और होगा छूट के बाद, तो एमपी, और फाइनल एसपी ये होगा। अब बोल रहा 30% जोड़कर
उत्पादन लागत का 30% जोड़कर विक्रय मूल्य, यानी इसके अनुसार विक्रय मूल्य यही है। यदि उत्पादन लागत 100 तो 30% जोड़ दिया, हो जाएगा 130। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि विक्रय मूल्य पर 12% का छूट देकर बेच रहे हैं, यानी कि छूट इस पर दे रहा है, इसके अनुसार एसपी ये है, और छूट इस पर दे रहा है एसपी पर, और हम लोग जानते हैं कि जिस पर भी छूट देता है वो एमपी होता है, यानी एमपी ये होगा 130। ठीक, 12% का छूट देकर के बेच रहा है, तो 12% का छूट का मतलब जिस वस्तु का दाम 100 होगा तो 12% का छूट देकर के बेचेगा, कितना में 88 में बेच देगा। अब यहां हम लोग निकालेंगे, क्या पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। लाभ के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक, अब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ एमपी क्या है, यहाँ एमपी 130 है और यहाँ 100 है, जबकि दोनों एमपी ही है, हम लोग के द्वारा एमपी, लेकिन इसके लिए विक्रय मूल्य, और इस पर छूट देकर के इतना बेचेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, काट देंगे पहले 0 से 0, यहां काटेंगे 25 चौक 100, 22 चौक 88। अब यहाँ एमपी 13 है और यहाँ एमपी 25 है, जबकि दोनों का मान क्या होना चाहिए, दोनों का मान सेम होना चाहिए। तो सेम के लिए क्या करेंगे, इस 25 से हम लोग इसमें गुना कर देंगे, जब इसमें हुआ है तो यहां भी होगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ अनुपात में है। अब 13 में 25 से गुना करेंगे तो यहाँ तो आ गया, लेकिन यहाँ 25 है और यहाँ 13 गुने 25, तो इसमें हम लोग 13 से गुना कर देंगे, यानी कि ये और ये दोनों का मान सेम होना चाहिए। तो करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जब भी अभाज्य संख्या होगा या वैसा संख्या जो न तो यहाँ कटे और न ही ये कटे, तो यहाँ का संख्या यहाँ गुना कर देंगे और यहाँ का संख्या इसमें गुना कर देंगे, तो 13 से इसमें भी हम लोग का गुना हो जाएगा, कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 25 दहिए 250। अब मतलब किससे है, विक्रय मूल्य से, फाइनल। तो 13 दूना 26, 13 दूना 26, 27, 28। क्यों, लाभ निकालना है, तो लाभ के लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से ही मतलब होता है। तो 250 का सामान 286 में बेचा, कितना ज्यादा करके बेच दिया, 6, 5 3 8, 36। 36 का लाभ जो हुआ किस पर, 250 पर, तो लिखेंगे बटा में 250 इंटू 100, प्रतिशत बदलने के लिए। कहने का मतलब है कि 250 में 36 का लाभ, तो प्रतिशत का मतलब 100 में कितने का लाभ, इसलिए इंटू 100। काट देंगे हम लोग, 25 चौक 100, 10 यहाँ है, इसको गुना करेंगे तो 6 4 के 24 के 4, 3 चौक 12, 12, 6 4 के 24, 6 4 के 24 के 4, 2, 3 चौक 12, 12 2 14, यह आ गया। और एक यहाँ 10 बचा हुआ, 10 में एक जीरो, तो एक जीरो से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, राइट साइड से एक अंक दाहिने साइड आएंगे हम लोग, तो हो जाएगा 14.4% का क्या लाभ। या इसको फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि 144/10 भाग देंगे 10 से, तो 14.4 आएगा। एक जीरो है इसलिए इधर से आए एक अंक के बाद दशमलव, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 14.4% लाभ।